डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। देखो आज हमें ना सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के ना प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसमें से जब मैं अभी प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा ना 50% पता चलेगा, 50% नहीं पता चलेगा। बस सिर्फ देखते जाना है, मस्त। पता चला, एक लेक्चर जाएगा, 2 लेक्चर जाएगा, ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे थे वो प्रॉपर्टी। और 2 दिन के विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगा विद कंसेप्ट। क्लियर। सो इधर फोकस करना। और 110% प्रॉपर्टी के बिना सम्स नहीं बनेंगे। क्लियर। और बोर्ड एग्जाम में पूछाएंगे ओके। पहला प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, इधर में हम बात कर रहे हैं सर पूरे प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। ओके सर, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर इंटीग्रेशन ए से स्टार्ट होके बी तक जाता है सर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। बोलो क्लियर। सो हमने ये भी चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर मैं इधर डी टी लिखता हूँ तो एफ ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाता था। बोला हाँ या ना सर। यहाँ पे मैंने लिखा ए टू बी। अब मुझे एक बात बताओ ना, ये एक्स का था ना, और ये कौन सा होगा, टी में होगा। बोलो क्लियर। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हुआ। डन। तो इसी फॉर्मेट में इन्होंने इस तरीके से लिखा है। बोलो डन। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर सेकंड प्रॉपर्टी के पास। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मालिक अगर ये ए बी है, ओके, मैं इधर बी ए लिख देता हूँ। ओके जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस दिखेगा और कुछ नहीं। अगर तुमने देखे होंगे तो कल एक फॉर्मेट दिखा था इसका। ओके क्लियर इतना। नेक्स्ट सर, यानी क्या, इन शॉर्ट में अगर बात करूँ सर 0 to 1 है, समझना एक्स डी एक्स है। इसको क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 बोलूँगा, 0 to 1 बोलूँगा। एग्री इतना। सर यहाँ पे क्या करूँगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 to 1। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। पहले आएगा सर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1/2 इज माई आंसर। क्लियर इतना। मैं बोलता हूँ नहीं सर, अपने को ऐसा नहीं रखना है सर, ये 1 को आप नीचे डाल दो ना, ये 0 को ऊपर डाल दो ना। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा है डाल दो, सिर्फ नेगेटिव लगा दो यहाँ पे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। बोला हाँ या ना सर, 1 0, ये माइनस, सर माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 0। सर माइनस 1/2, पहले 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। सर दोनों कटो के क्या आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूँ कि आंसर सेम आ रहे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ये चीज़, बस ये चीज़ के बारे में बता रहे। पता चला तो अच्छी बात है, नहीं पता चला तो भी अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेने का। बोलो क्लियर इतना। 2 प्रॉपर्टी हमने किया। ओके नेक्स्ट एक और इसी के अंदर ही मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डन। ए से स्टार्ट करता हूँ और ए पे ही ख़त्म करता हूँ। आंसर क्या आएगा, 0। वेरी गुड, है ना, लॉजिक समझाने रहे सर। इंटीग्रेशन 1 से 1 एक्स डी एक्स। ओके चलो नहीं, मैं इधर 1 लिख देता हूँ। क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स होगा। सर 1 पुट कर दो, -1 पुट कर दो, समझेगा पक्का। ओके चलो नेक्स्ट वन सर, सेकंड प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो गया अच्छे से। अब सर थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी ऐसा बोलता है, ए से बी रख दो सर, डी ऑफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ, समझना पहले ये बताता है सर ए लिख दो इधर, फिर बोलता है सर बी लिख दो यहाँ पे, एंड फिर बताता है कि सर यहाँ पे जो x है ना उसको यहाँ पे माइनस कर दो। सर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कुछ पोर्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, दोनों में आंसर सेम मिलता है। सर ऐसा क्या मिलता है, बस इतना माइंड में सेट कर लो। सर ये भी हटा दिया, नहीं मैं बताऊंगा, एग्जांपल आएगा तब इधर मजा आएगा।
क्लियर मैंने क्या बोला, करते क्या है वो क्लियर ना, जस्ट मैंने क्या बोला सर, ए वाला पार्ट बी वाला पार्ट ये दोनों पार्ट को हमने ऐड किया -x। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 0 से मैं बोलता हूँ π/2 sin ऑफ x dx। सर मैं इसी को चाहूँ ना तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0 से π/2 साइन ऑफ, बोलो ना ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूँ, बताओ बताओ, 0 + π/2 -x। वेरी गुड, समझे क्या सर, यहाँ पे साइन π/2 -x में लिख सकता हो, बस इसके लिए आता है कुछ, है ना, ये बाकी ऐसे इट इज, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात की बात है। ये फॉर्मेट कैसे सेट करते वो आई थिंक सो मेरे सेट से क्लियर हो गया। ओके चलो डन। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं 4th नंबर। सर अगर मैं इधर बोलता हूँ 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू, बताओ ना ऊपर वाले जैसे ही बताओ, क्या लिखूँ बताओ, f ऑफ 0 + a - x। उम्मीद करता हूँ कि ये सेम था और तुम्हें क्लियर हुआ। सर मैं अगर इधर 0 ना लिखूँ तो भी तुमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बोलो डन। सर इधर मैं लिख देता हूँ a - x, इधर मैं लिख देता हूँ a - x, बोलो डन। नेक्स्ट वन आते हैं सर 5th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी, 0 से या a से b या a से c f(x) dx, ये क्वेश्चन है। सर मुझे पता है a के और c के बीच में रास्ते में b आता है ना, आता है ना। मैंने बोला सर एक काम करो ना, इसको मैं 2 बार लिखता हूँ f(x) dx। सर 0 से a से पहले मैं जाऊँगा b पे, b से मैं जाऊँगा c पे, बोलो क्लियर इतना। ओके सो यहाँ पे फोकस करना। अगर मैं बात करूँ b जो है वो मिडल वन था, सर b कंटिन्यू करता था, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो तुम्हें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना। ओके और यहाँ पे हम एरिया भी निकालते हैं उसी से। अगर मैं तुमसे पूछूं कि समझो कि मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, मैंने बोला एक काम करो ना, एरिया मुझे ऐसे नहीं निकालने की इच्छा है, मैंने इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया c, मैंने बोला b पार्ट ले लो ना, पहले a से b को हम ऐड कर लेते फिर b से c को ऐड कर लेते, तुमको कोई तकलीफ है? सर बात तो पूरा एरिया ही मिल रहा है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। तो सर हम अगर बीच में b है तो मैं इसको कंटिन्यू करके इस तरीके से मैं एड ऑन कर सकता हूँ। आई थिंक सो डन। ओके सर नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं 6th प्रॉपर्टी बोलता है सर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a तक f(x) d(x) इज इक्वल टू, सर यहाँ पे इसको तोड़ा जाता है पावर को, सर यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 to a प्लस 0 to a, पता चला 0 to a 0 to a, देखो ये 2 था, इसको तोड़ा गया a। अब यहाँ पे लिखा गया सर एक में आएगा f(x) dx और एक में आएगा वही अपना पुराना 0 + 2a, 0 + 2a - x, क्या लिख सकता हूँ मैं 2a - x। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ। हाँ एग्जाम्पल में सब सीखोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कब तोड़ना है, ऐसा तो वो सब आइडिया आ जाएगा। ओके जस्ट प्रॉपर्टी है ना सर, तोड़ने का रीज़न कुछ है वो चीज़ समझ के थोड़ा करते जाना। नेक्स्ट वन 7th प्रॉपर्टी की बात करो तो उसके लिए ये जो 7th प्रॉपर्टी है ना बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी में 2 केस है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ -a से a f(x) dx। क्वेश्चन कैसा दिखेगा सबको दिखा, -a से a, इसका मतलब क्या होगा -2 से 2, -1 से 1, -π/2 से π/2, समझे ना मेरी बात, डन। सर इसका हाँ
ऊपर नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, बस इतना है। बोल डन। अब अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सर 0 to a f of x मल्टीप्लाई बाय 2 dx। सर ऐसा क्यों? सुनना मेरी बात को। फोकस करना। ग्राफ कैसा भी बनता है, अरे ठीक है। ये मैं बात करता हूँ माइनस है, ये बात करता हूँ प्लस है। समझना इस चीज़ को। ए फोकस फोकस। एक माइनस है, एक प्लस है। मैंने बोला भाई माइनस ए से लेके ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसका मतलब क्या सर? इस पूरे पार्ट का एरिया निकाल के बताओ। डन। मैंने बोलता नहीं, एक काम करना यार, ऐसा नहीं करना। एक काम करिए, तो बीच में जीरो है ना, जीरो से ए तक का एरिया निकाल लेना। तो तुम बोले कि सर जीरो से ए तक का एरिया निकालेंगे ना तो सर ये आएगा। अब मैं बोला कोई दिक्कत नहीं मालिक, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, दोनों तो सेम हो जाएंगे ना। किसी को कोई तकलीफ? ओके वेरी गुड। तो सर उस तरीके से ये, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है, उस तभी ये चीज़ सेट होगा। कंडीशन क्या है? इफ़ f इज इवन फंक्शन। अब तकलीफ ये है कि साला इवन तो मान सीखा था, अब इवन फंक्शन के आते कुछ टाइम में, ठीक है। सेकंड केस को अपने समझ के फिर अपने जाते हैं इवन ओड को समझते। सेकंड केस में मैं बात करूँ तो एक केस में माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सर यानी क्वेश्चन तो सेम दिख रहा है बट इसका आंसर 0 दे देगा। ले, यानी इसमें तो सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट सर ये कब? इफ f इज एन ऑड फंक्शन। अब सर तकलीफ ये, चलो सर यहाँ तक तो मज़ा आया, बट अब एक कंसेप्ट आप क्लियर करवा दो कि इवन ऑड में डिफरेंस क्या है तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं इवन और यहाँ ऑड। समझना है मालिक यहाँ पे सब लोग? ओके, एक बार समझ लेना, बार बार ये चीज़ आएगा ना तुमको क्लियर होते जाएगा। सर क्वेश्चन के अंदर हमने नेगेटिव पुट किया, सर क्वेश्चन के अंदर हमने नेगेटिव पुट किया। डन। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन था, फॉर एन एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने पुट किया x के जगह, मैंने पुट किया x के जगह मैंने पुट किया माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस एक्स आ जाएगा। बट जब ये बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यानी सर अगर मैं माइनस एक्स डाला और एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू था? एफ ऑफ एक्स का। तो अगर सर मैंने नेगेटिव डाला बट वही का वही वैल्यू वापस आ गया तो उसको बोला जाता है इवन फंक्शन। इसको मैं बोलूँगा जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे क्वेश्चन ही वापस से आ जाए उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। सीखे ऑलरेडी, समझे क्या मेरी बात? अभी सीखो ना यार। इवन फंक्शन डन। सर अगर मैं ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने दे दिया एक्स क्यूब। सर यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे अगर मैंने पुट किया माइनस एक्स, तो सर जब बाहर आया ना तो इसने दिया एक्स क्यूब, वो भी नेगेटिव में। अब मुझे बताओ ये एक्स क्यूब बता रहा है एफ ऑफ एक्स। सर मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, आगे नेगेटिव। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ माइनस एक्स। समझे दोनों में डिफरेंस? क्लियर हुआ? पता चला? सर यहाँ पे ये वाला वैल्यू इस तरीके से आ गया। बोल डन। इतना क्लियर हुआ? ओके सर यहाँ पे हमें पता चला जब भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, जब भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा तब हम बोलेंगे उसे ऑड फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे क्या हुआ। इवन का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑड का मतलब होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। बोलो क्लियर? पक्का कच्चा पक्का? डन। चलो
सो नेक्स्ट वन अपने देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, बाकी तो सिंपल में। सो यहाँ पे अभी हमने फ़िलहाल में 7 प्रॉपर्टी किए, 7 प्रॉपर्टी को एक बार नज़र घुमा लेते हैं एंड फिर इसके सम्स की ओर बेसिक सम्स अपने कवर अप करते हैं। लेट्स सी सर, यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला है कि सर a टू b हो तो हम f ऑफ x यानी dx हो इधर dt में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखे कि सर a b a में कन्वर्ट हो, यहाँ नेगेटिव आएगा। फिर हमने देखे कि सर दोनों जगह a हो तो आंसर 0 आएगा। फिर हमने देखे a और b हो तो हम a प्लस b में से x हटा सकते हैं। फिर हमने देखे सर 0 से a हो तो हम लिखे 0 प्लस a माइनस x, तो a माइनस x हम लिख सकते हैं। फिर हमने देखे कि a से c है, बट कंडीशन ये था b जो है ना वो बीच में था, तो मैंने बोला कि काम करो ना b, तुम कंटिन्यू करा दोनों को सीधा। सर फिर हमने देखे कि सर 2a अगर है तो हम a को 2 बार लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ x, बट एक में आएगा 0 से 2a माइनस x, 2a माइनस x। फिर हमने देखे कि सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस a आ जाएगा। सर यहाँ पे अपने ने 0 से a पुट कर दिए, इधर आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर? बट इवन फंक्शन होना चाहिए। सर इवन फंक्शन का मतलब हमको पता चल गया है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू को अंदर डालते हो, बाहर लेकिन f ऑफ x आता है तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। सर यहाँ पे अगर बात करें कि सर अगर वैल्यू माइनस a से a पुट करने पे 0 आएगा तो कब आएगा? ओड फंक्शन पे। ओड किसको बोलते हैं? सर जब हम नेगेटिव वैल्यू को डालें और वैल्यू में बाहर अपने आप नेगेटिव ही रहे तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट ओड फंक्शन। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पूरा क्लियर अप हुआ। बोलो डन यहाँ पे? ओके चलो। सो सर इसका प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज़ करके अपने इधर एक सम्स करते हैं। पहला सम्स में थोड़ा टफेस्ट लेवल वाला करा रहा हूँ। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है ना? तुम कोई भी सॉल्यूशन देख लोगे डायरेक्ट तुमको पता नहीं चलेगा, ये पॉइंट क्लियर अप होना चाहिए। और ये सम्स ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को हैरान करता है। सर यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 मॉड्यूलस ऑफ x³ माइनस x dx। बोलो डन यहाँ पे? इसमें किसी को कोई तकलीफ? डन। सर यहाँ जब भी मॉड्यूलस हो ना, मॉड्यूलस के अंदर क्या है? x³ माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आउट आएगा तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। x² माइनस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या तो चलो ना इसको x लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना x माइनस 1 x प्लस 1। बोलो क्लियर? इज इक्वल टू 0। बताओ x का वैल्यू, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, सीक्वेंस में थोड़ा अरेंज करो ना, पहला क्या आएगा? फिर 1। सर लिमिट स्टार्ट -1 से हो रहा है, ये तो आ गया। लिमिट ख़त्म 2 पे हो रहा है, ये 2 आ गया। ये बता रहा हूँ कि मैं तोड़ रहा हूँ। सर a से b से 4। समझे मेरी बात कैसे टूटा? सर नहीं समझा, फिर से समझाता हूँ। सर सबसे पहले मोड के अंदर जो वैल्यू है, मोड के अंदर में क्या क्या वैल्यू है? सर x³ माइनस x तो इज इक्वल टू 0। सर x को कॉमन आउट ले लेंगे तो इधर आएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर x² माइनस 1 को ही मैं अपने आप बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा सर x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे 3 चीज़ आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर इतना? सर अगर मैं यहाँ से बात करूँ x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और x का तो वैल्यू 0 है ही। सर अगर मैं अरेंज करूँगा इसको तो पहले -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। सर मैं इधर देखूंगा -1 दिया है तो वो तो ऑलरेडी दिया है, सर 2 दिया है, यानी छेल्ले में मुझे 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर? सर ये बता रहा है कि मैंने इस तरीके से तोड़ा। बोलो मेरे हिसाब से इतना तुमको क्लियर हो गया कैसे टूट रहा है यहाँ? चलो लेट्स सी। सर अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ
ये जो पूरा है ना, ये किस तरीके से टूटा है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे जस्ट रख देता हूँ। डन। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था? एक -1 से 0 टूटा था सर, दूसरा 0 से 1, तीसरा 1 से 2, ये dx, ये dx और ये dx। बोलो इतना क्लियर? पक्का गजा पक्का? पक्का। सर अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, समझना ना मालिक यहाँ पे सब लोग। सर एक आया x³ - x, डन। तीन अलग अलग कंडीशन है ना, ये तीन अलग अलग कंडीशन का लाइन। पहला कंडीशन क्या बोल रहा था सर? -1 से 0, दूसरा बता रहा है 0 से 1, तीसरा बता रहा है 1 से 2। क्लियर? इसमें 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू कोई भी बोलो ना तुम लोग। 0.02 कहाँ बोलते तुम लोग रे? -0.2 -0.5, 0.2 तो आगे चला गया, समझा? हाँ 0 से -1 बोला ना, ठीक है मान लो ना, 0 से -1 बोला, डन। ओके मैंने x के जगह मैंने लिखा, समझो कि मैं बोलता हूँ -0.5, बोला डन। सर यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ -0.5 का क्यूब -0.5, अगर ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 8 डन। दूसरा 0 से 1 में अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू, ओके तो 0 से 1 में x = मैं ले सकता हूँ 0.5 या 0.9, जो भी तुम्हारी इच्छा है। सर 0.5 का क्यूब बोलूँगा मैं, -0.5 बोलूँगा, उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर। यस सर। सर तीसरा में x = कितना लूँगा मैं? 1.5, जो भी तुम्हारी इच्छा है लेने की सर, 1.5 का क्यूब -1.5, डन। इसको सॉल्व करो ना, -0.5 का क्यूब -0.125 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.5। बोलो क्लियर इतना? पक्का? ओके अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 0.5 का क्यूब क्या होगा? 0.125 माइनस 0.5, पीछे 3 0 लगा सकता हूँ। बोलो क्लियर इतना? सर 1.5 का क्यूब ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा ही वैल्यू होने वाला है। बोलो हाँ, -0.3 बोलो क्या बात? 3.375 माइनस 1.5। ओए फोकस, जस्ट फोकस। इतना क्लियर? इतना क्लियर नहीं, मुझे सिर्फ बोलते जाओ, मैं जो पूछते जाओ। अब मैं इधर अगर बात करता हूँ तुमसे, ठीक है, कि सर पहला आंसर तुम्हारा आ रहा है सर नेगेटिव, दूसरा आंसर आ रहा है सर नेगेटिव, तीसरा आंसर आ रहा है सर पॉजिटिव। बोलो पता चला? इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँगा x³ - x, x³ - x। सर यहाँ पे जो साइन आ रहा है ना उसको लेके यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस। बोलो क्लियर हुआ? ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरा सिचुएशन यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा अगर सिचुएशन बात करूँ, अगर x कॉमन लूँगा तो x² - 1 आएगा। बोलो डन इतना? पक्का? तो अब यहाँ पे तुम चाहो तो तुम इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं x के जगह में 0.5 रखता हूँ तो यहाँ आ जाएगा -0.5 का स्क्वायर -1। हाँ कैल्शियम एक बार सोल्व करो तो, -0.5 का स्क्वायर -1। फटाफट फटाफट एक बार जस्ट तुम्हारे फाइनल आंसर -0.75। सर यानी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, इतना क्लियर हो गया? डन। तो सर इस तरीके से तीनों तीन तुम जैसे चाहो वैसे पुट कर सकते हो। आई थिंक सो क्लियर करवा दिया मैंने। साइन कैसे रखते हैं? साइन के लिए हमने किया, डन। क्योंकि सर कहाँ पॉजिटिव डालेंगे कहाँ नेगेटिव, बस अब इसके बाद तो बचपन से जैसे करते आ रहे हो
सेम उस तरीके से बोलो एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस 1 0। सर माइनस बार बोलो एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 to 4 1 से 2 परफेक्ट। समझ रहा क्लियर इतना डन। चलो अब यहाँ पे आ जाएंगे सर, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको ध्यान से पुट करना, पहले 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, डन। फिर माइनस पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, -1 रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस -1 का स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर सर। माइनस 1/4। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0, डन। सर यहाँ पे आएगा प्लस, पहले 2 पुट करेंगे, 2 रेस टू 4 बाय 4 माइनस 2 रेस टू 2 अपॉन 2 माइनस, फिर 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। बोलो क्लियर इतना, डन। चलो सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे सुनो ना 16/4 यानी 4 माइनस 2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। बोलो क्लियर। सर जो हमने वैल्यू अज्यूम की थी वो पुट नहीं, कौन क्या अज्यूम किया? कुछ अज्यूम नहीं किया हमने, वो वो तो डाले तो वैल्यू। चलो वो साहिल के लिए बना सिर्फ 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2 डायरेक्ट में लिखा माइनस 1/4 प्लस 1/2। क्लियर, क्या क्या कट हो रहा है? 1/2 बोल डन। सर यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा? 4 8 माइनस 1 प्लस 2। सर 8 + 2 10 माइनस 1 9/4। बोल डन। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1। बोलो यहाँ तक क्लियर, डन। कर दो तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से सॉल्व किया गया। बोलो डन। ओके ओके, एक सम्स होमवर्क में तुमको करके आना है, ठीक है ना। 0 to 4 mod of x - 1 dx। ओके, इसको सॉल्व करके आने का है। सर PDF में भेज देना। चलो यहाँ पे अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।